आगामी जो 25 नवंबर को मतदान होने जा रहा है, उसमें निर्णय लिए के अनुसार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में झुंझुनू विधानसभा से प्रत्याशी बनेगा। बहुत ही सम्माननीय कार्यकर्ता, यहाँ के बहुत ही प्रिय जनप्रतिनिधिगण, माता बहना बेटियाँ सभी यहाँ बड़ी संख्या में पधारे। सभी ने जन समाज कार्यक्रम में एक निर्णय लिया है कि राजेंद्र भामू को झुंझुनू विधानसभा में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ना है। मैंने जन भावनाओं का आदर करते हुए उनके निर्णय को स्वीकार किया है और मैं आगामी जो 25 नवंबर को मतदान होने जा रहा है, उसमें निर्णय लिए के अनुसार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में झुंझुनू विधानसभा से प्रत्याशी बनेगा। अभी गुड्डू साहब ने कुछ स्पष्ट नहीं किया, उन्होंने ये कहा था कि माताजी जो आदेश देंगी, तो इस बारे में आपके क्या विचार है? ये संस्कारी परिवारों की इसी तरह की भावना होती है कि इतनी सम्माननीय 93 वर्षीय सुमित्रा सिंह जी आज भी स्वास्थ्य कारणों से सक्रिय राजनीति में तो नहीं है, लेकिन वो उनका जो संदेश है वो मेरे लिए एक आशीर्वचन होगा। तो वो गुड्डू जी के मुंह के बजाय उनके श्रीमुख से निकलेगा, वो ज़्यादा फलदायी होगा। गुड्डू जी ने ये ज़रूर कहा है कि जन भावनाओं के मैं साथ हूँ। इससे ये तात्पर्य लगा लेना चाहिए कि वो सुमित्रा सिंह जी का ही निर्णय है और उसी के अनुरूप मैंने भी उनको मेरे संबोधन में कहा है। ये सारा चुनाव उनको आदर्श मानते हुए, उनको प्रेरणा स्रोत मानते हुए क्रम का फैसला हुआ। तो क्या आगे आने वाले समय में भी ऐसे जनसंवाद होने वाले हैं? क्योंकि आप कहीं न कहीं जनता की एक नब्ज को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आपको लगे कि मेरा जो समर्थन है वो कितना मजबूत है। तो क्या आने वाले समय में इस तरह की और जनसंवाद होने के चांसेस बनते हैं? ये तो एक चुनावी रणनीति का भाग है। हम जो मुख्य कार्यकर्ता हैं और जो इस चुनाव को आगे बढ़ाएंगे, उन सबसे मिलके और वो जो भी निर्णय लेंगे समय समय पर जरूरत के हिसाब से ये कार्य होता रहेगा। जैसा कि मैंने दर्शकों से बात की मैंने, तो उनका सिर्फ आपने एक मैसेज डाला था व्हाट्सएप पे और यहाँ पर हजारों की संख्या में जन सैलाब उमड़ के आ गया। बिल्कुल, मैंने मेरे उद्बोधन में भी कहा था कि मैं किकरते हुए मूड हूँ, अचंभित हूँ कितना जन सैलाब आया है, कि निश्चित रूप से उन लोगों का मेरे प्रति कितना स्नेह है और उस स्नेह को देख के उनकी भावनाओं के अनुरूप मैंने ये निर्णय लिया है। इसी कारण से क्या वजह रही कि बीजेपी ने आपकी टिकट काट दी? क्योंकि पिछले 5 साल से हमने सुना कि आपने काफ़ी काम किया है। ये मुझे दोबारा वक्तव्य देने की जरूरत नहीं है। मनीष जी अग्रवाल जी का जो वक्तव्य है वही वक्तव्य मेरा। मुझे काफी लोगों का मानना है कि शायद राहुल जी तीसरी पार्टी से जुड़ सके, तो क्लियर करते हो कि तीसरी पार्टी से जुड़ेगा फिर निर्दलीय ही चुनाव लड़ेगा? वो तो आगे की बातें, मीडिया के प्रश्न है, बहुत ज़्यादा एडवांस है। बाकी मेरा तो निर्णय करीब अभी भी होता है। अभी फाइनल को नहीं करेगी तो बिल्कुल फाइनल है, चुनाव लड़ रहे हैं, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में। पार्टी तो टिकट ही नहीं दिया, पार्टी कहाँ मेरी? कोई दूसरी पार्टी से टिकट नहीं, ऐसा कुछ नहीं। और मैं तो प्रतीक रह गया। पहले तो मैं भाजपा का कार्यकर्ता था, मैं तो प्रतीक होगा, ये जनता का प्रतीक हूँ। मैं तो जनता का ही निर्णय करेगा, जनता जनसमाज से जो करती रहेगी उसको मैं आगे बढ़ाता रहूँगा। मैं तो प्रतीक के रूप में हूँ। बहुत बढ़िया। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा राजस्थान विधानसभा के 25 नवंबर को होने वाले चुनाव के लिए जो पहली सूची जारी की है, उसमें मैं भी भाजपा की तरफ से एक आकांक्षी प्रत्याशी था। मेरा टिकट नहीं हुआ। इस जन आक्रोश में लोग बाग यहाँ उद्वेलित हो गए और एक जन संवाद का कार्यक्रम उन्होंने रखा और अपने मन से आक्रोश व्यक्त करने के लिए, अपनी निराशा दिखाने के लिए और मेरे प्रति प्यार और स्नेह जताने के लिए और मेरे को भी जो झटका लगा उससे उबारने के लिए यहाँ बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए। और उन लोगों ने यहाँ सारी भावनाओं को देख के और सर्वसम्मत से ये निर्णय लिया कि मेरे को झुंझुनू विधानसभा में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ना है। मैंने उनके आदेश को बहुत विनम्र सहज स्वीकार किया और उनके द्वारा बताए गए जो भी रास्ते हैं उस पर जाकर मैं निश्चित रूप से 2023 का निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ूंगा। एक बार दीनदयाल जी लाइन और बोल दे दोबारा से। आज कार्यकर्ताओं में मुख्य रूप से ये बात रही कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा है कि अगर संगठन कोई गलती करे तो कार्यकर्ता का फर्ज है कि उस में संशोधन कर सके। क्या
मानते हैं कि जो कार्यकर्ताओं की जो आम राय थी उसको दरकिनार करते हुए भाजपा ने जो पहली सूची में टिकट वितरण किया गया है, क्योंकि कई जिलों में है वो विरोध है वो देखने को मिल रहा है। करीब 1 दर्जन टिकटें हैं उन पर लगातार विरोध है वो जारी है। झोटवाड़ा हुआ, बानसूर हुआ, और फिर बात करें तो विद्याधर नगर की, ऐसी बहुत सी सीटें हैं जहां पर विरोध है वो लगातार जारी है। मेरा उन सीटों के बारे में कुछ भी नहीं कहना है। मैं सिर्फ झुंझुनू विधानसभा के बारे में कह सकता हूँ कि मेरे द्वारा जो 5 साल में जो कार्य किए गए और जन भावना का जो मेरे प्रति जुड़ाव हुआ, उससे कुछ चंद लोग या 1-2 व्यक्ति कुंठित थे और बहुत भविष्य में उनकी महत्वाकांक्षा को शायद सफलता नहीं मिलने के बीच में मुझे बाधा मानते हुए एक षड्यंत्र पूर्वक मेरी टिकट काटी गई है। बाकी विधानसभा के बारे में मुझे नहीं पता क्या हुआ है।